से दामन थामा है। कांग्रेस ने आपको पुलिस प्रवक्ता बनाया है। खुरई विधानसभा क्षेत्र का आप जनसंपर्क कर रहे हैं, रक्षा राजपूत प्रत्याशी, तो क्या मानते हैं कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का? देखिए, जो खुरई विधानसभा का जो चुनाव है, इस बार ऐसा खुरई विधानसभा का जो चुनाव है वो ना तो भाजपा का है ना कांग्रेस का और ना ही किसी अन्य पार्टी का। यहाँ पे खुरई की अस्मिता का सवाल है। ये खुरई की अस्मिता का चुनाव है। जो बाहर से कुछ लोग आके खुरई के लोगों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, वो स्वतंत्रता की लड़ाई का चुनाव है। इसमें रक्षा राजपूत जी हमारी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ उनके लाखों भाई चुनाव लड़ रहे हैं और हर एक पीड़ित हजारों की संख्या में जो जिनका घर गिराया गया, जिनकी नौकरियाँ खाई गई, जिनको जेल में डाला गया, जिनके घर की महिलाओं को भी जेल भेजा गया, वो सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इनका आतंक देख के पूरे क्षेत्र पूरे की जनता लड़ रही है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने कहा था कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो देखिए आप कांग्रेस का प्रत्याशी वो खुरई का ही है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को तो प्रत्याशी मिल गया है। आप चुनाव के रिजल्ट के बाद अपनी मुँह छुपाने की जगह काट देंगे, जगह ढूंढेंगे। यहाँ पे एक जनसभा संबोधित करती है, कहती हैं आज़ादी 1947 के बाद एक आज़ादी आएगी। तो क्या खुरई विधानसभा क्षेत्र में इतना अत्याचार है, कब लोग आज़ादी की तरफ? देखिए क्या है, ये जो आज़ादी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, ये भाजपा के लोग भी चाह रहे हैं। भाजपा के लोग भी, हमारे मित्र चुनाव लड़ना चाहते थे खुरई विधानसभा में। जो 77 नगर पालिका या नगर परिषद नगर पंचायत के वार्ड्स हैं, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये आज़ादी छीनने के बराबर है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, वो अधिकार आपको मिल नहीं रहा है। ना भाजपा वालों को मिल रहा है तो कांग्रेस वालों को तो मिलेगा ही नहीं, वरना पार्टी को क्या मिलेगा। तो पक्ष भी इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल है। भाजपा का 70% खेमा जो इस चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिनको पता ही नहीं कि उनका चुनाव लड़ने का अधिकार उन्हीं के नेता द्वारा छीन लिया, तो वो भी इस लड़ाई में शामिल है। और खुरई में वास्तव में स्वतंत्रता की लड़ाई है, एक ऐतिहासिक लड़ाई होगी और इसका रिजल्ट आपको 3 तारीख को जो दिखने को मिलने वाला है, उसकी चर्चा पूरे देश में होगी। ओके। कांग्रेस ने रक्षा राजपूत पर अपना विश्वास जताया है और अब जनसंपर्क के माध्यम से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने बड़ौदिया में एक सभा को संबोधित किया। कुछ ही दिन पहले अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री वो आए हुए थे और उन्होंने मंच के माध्यम से भाषण दिया था कि चारों तरफ हमें भारत में ऐसा कहूँ माहौल नहीं देखा, एक तरफ भूपेंद्र भैया ही की माहौल दिख रहा है। तो इस पर आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनुराग ठाकुर जहाँ हिमाचल से आते हैं, मैं वहाँ नेशनल NIT हमीरपुर से ग्रेजुएशन करके आया हूँ। उनके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी, उनके पास विजन तो कुछ है नहीं और ना सोचने समझने की क्षमता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे कि जब उनको भाजपा के झंडे देखिए तो ऐसा भाई कांग्रेस वाले झंडा लगाना क्यों नहीं चाहेंगे, पर लगा नहीं पा रहे। और लगाना भी इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि जिस कार्यकर्ता के घर पर झंडा लग जाएगा उस घर की घर गिराने की कार्रवाई चल जाएगी। अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने झंडे जिस भी घर पे लगे हैं, उससे ज़्यादा कांग्रेस के झंडे उस घर के वोटर्स के दिल में लगेंगे। ये माहौल जो है अद्वितीय माहौल है। और अनुराग ठाकुर बोल के कुछ गए हैं, उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो जो बोल के गए हैं, एक उसमें सच्चाई कि 3 तारीख को जब यहाँ का वोट की गणना होगी, उस दिन अनुराग ठाकुर बिल्कुल सही कह के गए हैं, जब भाजपा बुरी तरीके से हारेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि बोलना तो कुछ चाह रहे। वो वैसे ही बोल के गए जैसे भाजपा ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को प्रति साल, नहीं मिले। ऐसे ही वो देख के गए। भूपेंद्र सिंह का माहौल, रक्षा जी का माहौल, कांग्रेस की प्रत्याशी का माहौल उनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनमें देखने की क्षमता ही नहीं है। तो उनका जो सच्चाई आपको 3 तारीख में मिलेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस अन्यायी अत्याचारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर का खुरई से ऐसा काम तमाम होने वाला है, इस तरीके से उसको जनता नकारने वाली है कि आप देख लेना। क्योंकि ये वो भूपेंद्र सिंह है जो मंच से कहते थे कि मैं प्रचार करने नहीं आऊँगा। शिवराज सिंह आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। तो आप देखिए ना, ये तो भूपेंद्र सिंह खुद भाव के क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है। आप कितने भी झंडे लगा लो, दिल के अंदर अभी परिवर्तन की लहर है। कांग्रेस की सरकार आ रही है और हर आदमी के दिल में कांग्रेस का झंडा छप चुका है।